अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिदा इकबाल। ये आज हम पढ़ते हैं फ़्लो चार्ट्स के बारे में कि फ़्लो चार्ट्स जो है वो क्या होती हैं। फ़्लो चार्ट्स अमूमन लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होती हैं। बेसिकली ये अमूमन प्रोग्राम वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और फ़्लो चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में एल्गोरिदम्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो चूँकि एल्गोरिदम्स जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट्स जो है वो हम लिखते हैं और फ्लो चार्ट को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो में शो करते हैं, या यूँ समझ लें कि हम पिक्चर्स की सूरत में हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो है वो फ्लो ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके अंदर जो है वो डाटा का फ़्लो कैसे होगा, कौन कौन से डाटा के टाइप्स होंगे और जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा। यानी ये तरतीब सारी जो है वो पहले से हम फ़्लो चार्ट के अंदर शो करा देते हैं। इसके अलावा जो है बेसिकली फ़्लो चार्ट आमतौर पर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसके लिए इसके अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ़ किस्म की सैम्बल्स इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को और उनके फ़्लो को जो है वो शो करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए, और अमूमन ये यूज़र को अलाउ करता है कि यूज़र जो है आसानी से उन तमाम ऑपरेशंस को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप या एसोसिएशन होती है उनको ईज़िली जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो इसमें जो है वो फ़्लो चार्ट के कुछ एडवांटेजेस हैं कि फ़्लो चार्ट जो है हम क्यों बनाते हैं या इसका क्या फ़ायदा होता है। तो अमूमन यूजिंग फ़्लो चार्ट द लॉजिक कैन बी डिस्क्राइब्ड इन एन इफ़ेक्टिव मैनर्स, के बड़े ही एक मौसर अंदाज में हम अपने प्रोग्राम की जो हमारी लॉजिक होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ़्लो चार्ट। और चूँकि फ़्लो चार्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के डॉक्यूमेंट हो जाती हैं डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर ही, तो इससे हम बाद में जब मेंटेनेंस का अगर कहीं कोई एरर आ जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने में, उसकी मेंटेनेंस में आसानी होती है, बिकॉज हमें पता होता है कि कहाँ पर ये मसला आ सकता है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। ये अमूमन जो है वो एक जो प्रोग्रामर होता है या जो प्रोग्रामर जो कि डेवलपमेंट कर रहा होता है, कोई प्रोग्राम बना रहा होता है, लिख रहा होता है, उसके लिए एज एन गाइड के काम करती है कि उसको जो है वो आसानी से फ़्लो चार्ट देख के आसानी से वो प्रोग्रामिंग कर सकता है। और ये अमूमन जो है वो प्रोग्राम के लिखने में भी हेल्प आउट करती है, और फिर बाद में जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है तो आसानी हो जाती है उसके अंदर अगर कोई एरर आ गया है तो उसको फाइंड करने में और फिर रिमूव करने में फ़्लो चार्ट जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो इसके अंदर जो है मुख्तलिफ सैम्पल्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो है वो पैरेललोग्राम है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए होती है, यानी जब हमें इनपुट लेनी है या कहीं पर जो है वो इन्फॉर्मेशन या आउटपुट शो करानी है तो उसके लिए जो है पैरेललोग्राम जो है वो शो होती है। जैसा कि हमने ये आपको जो है वो डायग्राम में शो किया हुआ है कि देखें इसमें जो है वो हमने दो अगर इनपुट लेनी है, कोई भी वेरिएबल उसको हम इनपुट करा रहे हैं तो हम इनपुट लिखेंगे। अगर कोई प्रिंट करानी है, आउटपुट देनी है, प्रिंटिंग बेसिकली जो है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये जो है आपको प्रिंट जो है वो इसका शो हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो दूसरा अमूमन हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होता है वो है प्रोसेस। प्रोसेस जो है वो हम प्रोसेस को जो है रेक्टेंगल की सूरत में शो करते हैं, और रेक्टेंगल अमूमन जो भी प्रोसेस हो रहा होगा वो हमें रेक्टेंगल की मदद से हम शो करेंगे। प्रोसेस अमूमन कोई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकती है या कोई सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट हो सकती है, लाइक हम ए असाइन टू 10, कोई इस तरह की वैल्यू हमने इसको असाइन करनी है या कोई कम्प्लेक्स फार्मूला है हमारा, तो हम प्रोसेस के अंदर जो है वो शो करते हैं। तो इसके लिए जो हम रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास डायमंड साइन होता है। डायमंड सिंबल जो है वो सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ये अमूमन किसी भी कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। सिलेक्शन के अंदर हम कोई कंडीशन लगा देते हैं और वो कंडीशन जो है एवेलुएट होती है, देन उसके बाद जो है वो हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड किया जाए, यानी ये डिसीजन स्टेटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। अगर प्रोग्राम का जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट, जैसा कि हमने एल्गोरिदम पढ़ा था, तो उसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है हम अमूमन वो स्टार्ट होती है, और एंडिंग में जो प्रोग्राम को जब एंड करते हैं, जब एल्गोरिदम को एंड करते हैं, तो ये स्टार्ट और एंड की को शो कराने के लिए ओवल जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ओवल की सिंबल जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद है फ़्लो लाइंस। फ़्लो लाइंस जो है वो अमूमन रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि हमारा जो है प्रोग्राम किस तरीके से जो है वो फ़्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं बेसिकली। तो अमूमन जो है वो 4 एरो साइंस होते हैं, 4 सिंबल्स होती हैं हमारे पास। राइट होता है, लेफ़्ट होता है, अप होता है एंड डाउन होता है। तो ये 4 जो है एरो लाइंस होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट फ्लो ऑफ डायरेक्शंस ऑफ डाटा के। डाटा जो है वो हमारा किस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास कनेक्टर आता है। कनेक्टर जो है वो इसके लिए हम सर्कल का जो है वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं।
तो अमूमन ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो है वो हमारे पास फ्लो लाइंस आ रही होती हैं, तो उनको जो है वो इकट्ठा करने के लिए या सर्कल के बाद जो है वो मल्टीपल लाइंस जो है वो वहाँ से निकलती हैं, जो कि मल्टीपल जो डाटा होता है उसकी वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो चली जाती हैं। उसके बाद फंक्शंस आते हैं। फंक्शन कॉल के लिए जो है वो हम अगर फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और फंक्शन कॉल हमने रिप्रेजेंट कराना है, तो उसके लिए जो है वो हमने यूज़ करना है रेक्टेंगल का सिंबल, जिसके लेफ़्ट और राइट साइड पे जो है वो डबल लाइंस होती हैं लगी हुई। और इसको जो है वो आमतौर पर इसके अंदर पैरामीटर्स, हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर लगाने के लिए जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन होती है, यानी स्टार्ट और स्टॉप के बाद जो है वो अमूमन हम ये सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं, और ये लूप्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अगर लूप का स्टार्ट है तो उसके लिए जो है वो ये सिंबल इस्तेमाल होगी, और अगर जो है वो लूप का एंड है तो उसके लिए भी हम, स्टॉप है तो उसके लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने देख लिया कि इसमें जो है वो कौन कौन सी सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं। अब हमने देखना है कि हमने फ्लो चार्ट्स को जो है वो कैसे ड्रा करना है। तो फ्लो चार्ट जो है हम अमूमन जो है वो ड्रा करते हैं, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमने जब ड्रा करनी है कोई भी फ्लो चार्ट, तो उसके लिए जो है वो इस तरह से हम एरोज़ को यूज़ करेंगे। हमने पीछे जो है वो देखा है एरो लाइंस या फ्लो लाइंस इनको हम कहते हैं। तो ये जो फ्लो लाइंस हैं तो ये लेफ़्ट टू राइट जाती हैं, या फिर टॉप टू बॉटम जो है वो जाती हैं। और ये इनको जो है वो स्टार्ट होना चाहिए या एंड होना चाहिए। अमूमन जो है वो स्टार्ट सिंबल के साथ स्टार्ट होना चाहिए, और एंड जो है वो एंड सिंबल के साथ जो है ये होंगी। इसके अलावा इनको बार बार जो है वो रिपीट नहीं करना होता। इनकी जो रिपीटिशन होती है या जो इंटरसेक्शन होती है, इनको हमने अवॉइड करना है। और इसमें जो है वो सिर्फ एक लाइन जो है वो प्रोसेस सिंबल से जो है वो आ रही होगी, बस हम मल्टीपल जो है वो लाइंस, फ्लो लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा डिसीजन सैंपल जो है वो इस तरह से, अगर कोई मतलब डिसीजन लेना है, उसमें जो है वो एक आएगा, कोई भी कंडीशन लगेगी डिसीजन सैंपल के अंदर, और फिर यहाँ से जो है वो दो एरोज़ निकलेंगे, या राइट होगा या रॉन्ग होगा। मीन्स के कोई कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो उसके लिए जो है वो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है। इसी तरीके से कोई सैम्पल्स हैं तो उसके लिए जो टर्मिनल सैम्पल्स होती हैं उनके लिए भी सिर्फ इस तरह से, या पर जो है वो अप एरो होगा या फिर डाउन जो है वो एरो जो है उस सूरत में हम रिप्रेजेंट करना होगा। अमूमन फ़्लो चार्ट जो है वो बहुत ही आसान और जो है वो सादा लफ्ज़ों में हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो, ताकि इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए इसकी, ताकि हर स्टेप जो है वो वाज़े तौर पर लिखा हुआ हो, अंडरस्टैंडेबल हो कि कैसे हमने जो स्टेप बाय स्टेप जाना है। इसके अलावा जो ऑलवेज यूज़ कनेक्टर्स एंड मल्टीपल फ्लो लाइंस टू अवॉइड कम्प्लेक्सिटी, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो आप बाद में आगे जाके या फ्लो चार्ट जो आपके कम्प्लेक्स ना हो, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम कनेक्टर्स यूज़ करें, मल्टीपल लाइंस को अवॉइड किया जाए। और अगर फ़र्ज़ करें हमने मल्टीपल पेजेस की बनाए हुए हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें पेजेस की नंबरिंग करनी चाहिए। तो अगर जो है वो पेज नंबर्स हैं तो वो हमने रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो आमतौर पर जो है वो फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा आसानी का सबब बनती हैं हमारे लिए, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई मसला है, अगर बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो है फ़्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो आइए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये हमने जो है वो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट किया है। इस एग्जांपल के थ्रू हम आपको शो कराएंगे कि कैसे जो है वो हमने देखें, हमने जो स्टार्टिंग में जो है वो स्टार्ट सिंबल यूज़ की है, उसमें हमने लिखा है स्टार्ट। उसके बाद हमने जो है वो यूज़ किया है, हमने इनपुट कराया है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए जो है वो आपने पैरेललोग्राम यूज़ करनी होती है। तो हमने रेडियस को, चूँकि इनपुट, अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई क्रॉस आर। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है हमें सिर्फ आर चाहिए, रेडिया, अगर हमारे पास रेडियस है तो हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम के अंदर शो कराएंगे इनपुट रेडियस, देन उसके बाद हमने आगे प्रोसेस का स्टेप आता है। प्रोसेस के स्टेप में हमने कैलकुलेट करना है एरिया, और एरिया का फार्मूला हमने लगाना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद अब जाहिर सी बात है जो कैलकुलेशन हो गई है एरिया की, उसे जो है वो हमने डिस्प्ले करा देना है, और ताकि जो है वो जो इनपुट आई है, जो इनपुट हमने कराया है रेडियस,
और फिर उसके बाद जो है जब कैलकुलेशन हो जाएगी तो हमारा जो एरिया है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और एंड में जो है वो हमने सर्कल को यूज़ करके इसको जो है वो हमने एंड कर देना है, यानी कि हमने हमारा जो स्टार्टिंग और एंडिंग होगा वो सेम जो है वो सैम्पल्स के साथ होगा। होप्स हो कि आपको जो है ये लेक्चर हमारा समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।